तो कैसे हैं आप लोग। मैं वीर और ऑक्सीजन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ जिसका नाम है बहुपद। आज की इस वीडियो में हम बहुपद के 2.2 का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने 2.1 के क्वेश्चन किए थे। आज उसके आगे से पढ़ेंगे और 2.2 के पहले क्वेश्चन से लेकर जो दूसरे क्वेश्चन के जितने भी सारे पार्ट में क्वेश्चन हैं हम उसको एक अच्छे तरीके से सीखेंगे और उसको करेंगे। ठीक है। और अगर मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लग रहा है या आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो आज की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, अगर द्विघात बहुपदों का अगर शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की क्या करना है, सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। पहली बात, अगर शून्यकों का योग और गुणांकों का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहां लिखूंगा शून्यकों का योग। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है बी माइनस ए। ठीक है। बी और ए क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा बराबर होता है सी अपॉन में ए। ठीक है। यहाँ पर हमने दो चीज़ देखी है, एक देखा है बी, देखा है एक देखा ए, एक देखा है सी। ये कहाँ से निकल के आएगा? अगर हम द्विघात समीकरण करते हैं या इसका व्यापक रूप करते हैं तो उसी में क्या हमारा व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप। इससे जो पहले वाली वीडियो थी 2.1 के, उसमें भी मैंने व्यापक रूप के बारे में आपको बताया है। अभी मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको कि व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए, अगर मैं यहाँ पर जीरो लगा देता हूँ तो द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, ए की जगह कोई भी संख्या आ सकती है, एक दो तीन चार पाँच कुछ भी हो सकता है। सेम बी की जगह भी कुछ भी हो सकता है और सेम सी की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि ए क्या है, हमारा एक अचर है और अचर में क्या होता है, एक दो तीन कुछ भी आ सकता है। मैंने 2.1 की पहली वीडियो में मैंने बता रखा है। ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा तो पहले उस वीडियो को देखो फिर इस वीडियो को देखना। ठीक है। चलते हैं, हम पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट है। हम करते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्या करना है, हम इसका पहले व्यापक रूप क्या होता है उसको लिख लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है हमारा व्यापक रूप। अब देखिए, ए की जगह यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा। अगर कभी भी जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर ए है लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा। तो ए का मान हमारा क्या हुआ, एक रहेगा। अब देखो बी एक्स है तो बी की जगह हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस का दो दे रखा है। और यहाँ पर क्या है, सी की जगह क्या दे रखा है, सी की जगह दे रखा है हमारे पास माइनस का आठ दे रखा है। ठीक है। उम्मीद है ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं कि इसको द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, सॉल्व करने के लिए पहला इसको इससे क्या होता है, गुणा होता है। अगर मैं इससे इसको गुणा करूंगा तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, एट एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एट एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ से इसको गुणा किया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। क्या करना है, अगर यहाँ पर मेरे पास दे रखा है माइनस टू एक्स, क्या दे रखा है, माइनस टू एक्स। अगर मैं यहाँ पर प्लस माइनस करूंगा तो माइनस का टू एक्स आना चाहिए और गुणा करूंगा तो क्या आना चाहिए, एट एक्स स्क्वायर आना चाहिए। करके देख लेते हैं। पहले मैं आठ का क्या करूंगा, लास्ट वाली जो संख्या है ना, इसका मैं क्या निकालूंगा, गुणनखंड निकालूंगा। देखो, दो चौको आठ, दो दूनी चार और क्या हो जाएगा, दो एकन्नम दो। तो मैं मेरा गुणनखंड निकला कितना आया, दो दूनी चार और चार दूनी कितना आया, आठ आया। अब मैं क्या करूंगा कि प्लस और माइनस करके क्या लाना चाहिए मेरे को,
माइनस का 2x लाना चाहिए और गुणे करके क्या लाना चाहिए, माइनस का 8x²। ठीक है, तो अब हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x, ये मैंने क्या कर दी, 2 दूनी 4 और लास्ट में क्या बचा, 2 बच गया। क्या बच गया, ये 2, और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस का 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x बचेगा। देखो 4 में से 2 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 2, और माइनस का 4 क्या है, बड़ा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान लग गया। देखो ध्यान से, 4 को 2 से करूंगा तो 4 दूनी 8 भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और x का x करूंगा तो x² गुणा करने पे आया और प्लस माइनस करने पे क्या आ रहा है हमारा, माइनस का 2x। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, बन गया सवाल। अब हम करते हैं आगे कि x² माइनस का 4x, इस वाली संख्या को पूरी यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस में 2x माइनस का 8, क्या लिखा, माइनस का 8। ठीक है, सॉल्व करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन आपको पूरा सही तरीके से बता देता हूँ, जब अगला क्वेश्चन करूँगा तो उसमें मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x² को लिख सकता हूँ x गुणे में x, और माइनस का 4 गुणे में क्या लिख सकता हूँ, x, प्लस का निशान, मैं यहाँ पर प्लस का निशान लगाऊंगा, 2x को क्या लिखूंगा, 2 गुणे में x, और माइनस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे में 2 गुणे में 2। ठीक है, देखो इसमें जो चीज़ कॉमन है उसको क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, क्या करेंगे बाहर। देखो इसमें क्या क्या कॉमन का मतलब सेम सेम, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर कितना x है, 1x, तो ये दोनों में सेम सेम मिल रहा है, तो क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 4, इन दोनों में से अगर कॉमन लूँगा तो x बाहर आ जाएगा और x माइनस 4 बचेगा। यहाँ पर क्या आया, प्लस का निशान लगा दो, और यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर सिर्फ कितना है, 2 कॉमन है, तो मैं क्या ले लूँगा, यहाँ पर 2 को बाहर ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस, अगर देखो इनमें से 3 2 थे, अगर 1 2 बाहर ले लिए तो कितने 2 बचेंगे, सिर्फ 2 2, और 2 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, क्या करूँगा, इन दोनों को एक साथ लिख लूँगा, x प्लस में 2, और इन दोनों में से क्या करूँगा, एक को लिखूँगा, और ध्यान रखना कि x माइनस 4 और x माइनस 4, अगर हम किसी भी सवाल को करते हैं तो सवाल में करने से ना, जैसे यहाँ पर x माइनस 4 है और यहाँ पर भी क्या है, x माइनस 4, तो दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सेम, जैसे यहाँ पर क्या है, सेम। हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं, किसी किसी में होता है, ऐसा नहीं होता है, बट बहुत से ऐसे क्वेश्चन है उसमें सेम आना ही चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में से एक को उतार लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 4। ठीक है, दोनों साइड क्या कर लेंगे, जीरो निकाल के x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और x बराबर, अब पक्षांतर करेंगे, मतलब बराबर को इधर, थोड़े बोलने में दिक्कत हो गई, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का था, इधर लाया तो माइनस का 2, इधर क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, और x, ये माइनस का 4 है, अगर बराबर के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, x बराबर 4, और एक क्या निकल के आई, x बराबर में माइनस का 2। देखो अब ये जो चीज़ निकल के आई हमारी क्या है, इसे हम मानेंगे अल्फ़ा और इसे मानेंगे बीटा। क्या मानेंगे, इसे मानेंगे अल्फ़ा और इसे मानेंगे बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग की जांच करेंगे, क्या करेंगे, योग की जांच, और उनके गुणनफल की क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो अब हम करते हैं जांच, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, जांच, क्या लिखूंगा, जांच। देखो क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन क्या होता है, ए होता है, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, माइनस का 2 दे रखी है, अभी हमने निकाला ना, ये देखिए, और यहाँ पर क्या दे रखा है, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, प्लस है, प्लस का निशान लगा लो, और यहाँ पे 4 लिख दो, बराबर माइनस संख्या हो गई। बी की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो हमने यहाँ पर बी की वैल्यू निकाली है ना, तो हम क्या रखेंगे, माइनस का 2, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है, हम 1 लिख लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि 4 प्लस का बड़ा है और माइनस का 2 क्या है,
छोटा है, प्लस माइनस माइनस होगा घट जाएगा, लेकिन 4 क्या है बड़ा है, बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा 2। तो हमारे क्या है, इसकी जांच हो गई, दोनों साइड क्या है बराबर है, मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। चलते हैं अब इसका गुणनफल की जांच करते हैं। तो क्या हो जाएगा, गुणनफल का क्या था, गुणनफल का तो हमारा अल्फा इंटू में बीटा था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी अपॉन में ए। तो अल्फा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, माइनस को 2 है, गुणे का निशान लगाओ, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, बराबर सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर देखो सी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 8 और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। ठीक है, तो इससे इसे करूँगा तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 किसका माइनस का, और नीचे को 1 से कोई मतलब नहीं, 1 से इससे भाग करूँगा तो 8 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 8। तो देखो हमने क्या लिखा है, इसका योग और ये वाला योग है गुणनफल दोनों क्या है, हमने इसकी सत्यता की क्या कर ली जांच कर ली, और ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो हमने पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से सीख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4x² माइनस 4s प्लस 1। देखो इसमें भी इसका व्यापक रूप में a और b और c की क्या कर लेंगे वैल्यू लिख लेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 4, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, तो b की वैल्यू हमारे पास दे रखी है माइनस का 4, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। ठीक है, अब वही चीज क्या करेंगे, इससे और इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4s²। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4s²। सेम वही चीज हो जाएगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हमने क्या किया था कि प्लस माइनस करने पे हमारे क्या आना चाहिए माइनस का 4s, तो ये बीच वाली संख्या में, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए 4s²। तो हम कर लेते हैं, पहले इसका क्या करेंगे गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और क्या हो जाएगा 2 एक नम 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस का 2s माइनस का 2s बराबर कितना होता है माइनस का 4s। देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया जुड़ गया, और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और 4x² और माइनस माइनस गुणे में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं करते हैं, क्या करेंगे 4s² माइनस 4s, यहाँ पर है हम इसको कैसे लिख सकते हैं माइनस का 2s माइनस का 2s क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, जो चीज़ कॉमन उसको क्या करेंगे बाहर ले लेंगे। यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है, तो इसमें क्या है 2 छुपा हुआ है 4 के अंदर। 4 कैसे लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2 लिखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या है 2 छुपा हुआ, और यहाँ पर एक s भी छुपा हुआ क्योंकि s² है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 2s कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2s, क्या बचेगा 2s बचेगा, माइनस हमने क्या इसमें से कॉमन लिया था, अगर मैं 2s कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि ये 2s कहाँ गया बाहर आ गया, और इसमें 2s छुपा था तो ये अंदर आ गया। ठीक है, माइनस का निशान, हम माइनस का निशान लगा लेते हैं, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा 2s माइनस का 1। ठीक है, और देखो ये 2s माइनस का 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तो हम क्या करते हैं वहां पर अपने से क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको शायद समझ में ना आई होगी कि यहाँ पर तो प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो ये क्या हुआ कि माइनस तो बाहर कॉमन ले लिए ना मैंने, जब माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस बचेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो ये और ये क्या है बराबर है, तो हम क्या करेंगे इसको एक साथ लिख लेंगे। तो रखेंगे 2s माइनस में 1, और इधर क्या रखेंगे हम 2s माइनस में 1, दोनों का क्या है सेम आ रहा है, तो एक बार इधर जीरो रखेंगे एक बार इधर जीरो रखेंगे, तो क्या कर लेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और 2s बराबर ये माइनस में है बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ये तो आता ही होगा, इसको मैं नीचे ले गया। ठीक है, भाग में ले गया, सेम इसको कर लेते हैं 2s माइनस में 1 बराबर में 0, 2s और इधर क्या है माइनस है बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1/2, 1/में क्या आ जाएगी 2। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा अल्फा और ये हमारा क्या है बीटा। ठीक है,
उम्मीद है इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी और ये सिंपल है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्या करेंगे, सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, जांच करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखूंगा, जांच। जांच करेंगे, जांच करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस के बी अपॉन में ए। मेरे को बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1/2, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाओ। बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1/2 बराबर माइनस लगाया। बी की वैल्यू हमने कितनी लिख रखी है, -4, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, -4। और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख लिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसका हम भिन्न कर लेंगे, क्या करेंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एक अन्नम 2 प्लस 2 एक अन्नम क्या हो जाएगा, 2 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा 4/4। 2 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 4/4 बराबर क्या हो जाएगा, 4/4। इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, इसको काटूंगा कितना आएगा, 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 बराबर में 1। क्या आया, 1 बराबर में 1। ये हमारी क्या हुई, सत्यता की जांच हुई। ठीक है, शून्यकों का योग का। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो क्या है उसका फॉर्मूला, क्या है हमारे पास, अल्फा अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या है, सी अपॉन में ए। सी अपॉन में क्या है, ए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू हमने निकाल रखी कितनी है, 1/2 गुणे 1/में क्या है, 2 बराबर सी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो हम क्या लिख लेंगे 1। और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो 4 लिख लेंगे। तो देखो ऊपर को ऊपर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एक अन्नम 1, नीचे करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। तो दोनों साइड क्या हुआ हमारा बराबर, और ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी और हमने दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से सीख लिया। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x। देखो यहाँ पर क्या है कि हम अगर व्यापक रूप लिखते हैं तो क्या होना चाहिए, ax² + bx + c लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जहाँ पर b होता है यहाँ पर क्या है 3 है, और जहाँ पर c होता है वहाँ पर क्या है 7x। तो इसको क्या कर लेंगे, आगे लिख लेंगे, कुछ नहीं करना, सीधा आगे लिख लो। तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। हमने इस क्वेश्चन को ऐसा बना लिया। अब सेम वही चीज़ है, क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, तो a बराबर हमारे पास दे रखा है 6, b बराबर कितना दे रखा है -7, और c बराबर कितना दे रखा है -3। क्या करेंगे, ऊपर ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 18x²। हमने इसका गुणा किया तो कितना है 18x², लेकिन ये यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस लगा देंगे। ठीक है, वही सेम चीज, तो प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस का 7x आना चाहिए। तो हम करते हैं, क्या करेंगे, 18 का अगर मैं गुणनखंड निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, और क्या हो जाएगा 9 1 9। इतनी बात समझ में आई। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस का 9x प्लस का 2x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 7x। देखो ये सारी चीज सेम आई कि नहीं आई, और मैंने क्या किया, यहाँ से निकाला माइनस का 9x प्लस 2x, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। माइनस का निशान इसलिए यहाँ पर लगा माइनस का निशान, क्योंकि माइनस का 9x बड़ा है, इसलिए हमने लगाया, और यही चीज हमें यहाँ पर क्या करनी थी, दिखानी थी। और इसको हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 18x²। देखो 9 दून 18, 18 आया कि नहीं आया, और क्या हुआ एक्स एक्स करेंगे तो x², और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, क्या करेंगे, लिख लेंगे 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस क्या लिख लेंगे 3। इतनी बात समझ में आई। क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है उसको हम बाहर ले लेंगे। तो 6 में क्या कॉमन है, 6 में हमारा कॉमन है 2 गुणे में 3, और यहाँ पे 9 पे क्या कॉमन है, 9 पे हमारा कॉमन है 3 गुणे में 3। मतलब क्या कॉमन निकल के आया हमारा, 3 निकल के आया। तो हम क्या करेंगे, 3 को बाहर लिख लेंगे। देखो दोनों में सेम है ना, जो सेम होता है उसी को तो बाहर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x
और x नहीं, यहाँ पे 2x हो जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, अंदर 2x बचेगा तो क्या हो जाएगा -3। ये कॉमन हमने ले लिया, अगर मैं इसको इससे सॉल्व करूँगा तो यही आएगा। यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस का निशान लगाओ। अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2x -3। देखो ये वाला बराबर होना चाहिए, बट यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा। तो इससे पहले मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पर कुछ ना बचे तो यहाँ पर क्या मान लोगे आप, 1 मान लोगे। क्या मान लोगे, 1। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक साथ लिख लूँगा। तो लिखता हूँ 3x प्लस में 1, और यहाँ पर क्या लिखूँगा 2x -3। इन दोनों में से मैंने क्या कर लिया, पिछले क्वेश्चन की तरह क्या कर लिया, एक को उतार लिया। तो अब क्या करूँगा, इसको रख दूंगा 3x प्लस में 1 बराबर, इसको भी एक बार 0, इसको भी रख दूंगा 2x -3 बराबर क्या रख दूंगा, 0 में रख दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा कि 3x बराबर, ये प्लस में है, बराबर का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -1/3। ये 3 कहाँ आ गया, भाग में आ गया। सेम मैं इसको कर लेता हूँ कि 2x, ये माइनस में 3 है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3/2। क्या निकल के आ जाएगी, 3/2। तो ये हमारा क्या है, अल्फा है, और ये क्या निकल के आया, बीटा। क्या निकल के आया, बीटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगला काम क्या था, सत्यता की जांच करना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, जांच। क्या लिखूंगा, जांच। और जांच में हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, में क्या था, a था। अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आई है, -1/3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 3/2 निकल के आई है। ठीक है, माइनस लगाया, b की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, -7 दे रखी है। तो हम यहाँ अच्छे तरीके से उतार लेते हैं, -7 a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 6। इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। 2 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 9, 2। 3 से करूँ कितना हो जाएगा, +3 3 9, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, 7/6। इसको सॉल्व करता हूँ तो 9 में से 2 गए, कितना आएगा, 7, और यहाँ क्या आ जाएगा, 6। तो कितना आया, 7/6। तो दोनों साइड हमारी क्या हो गई, इसकी सत्यता की जांच हो गई। तो हमारा आंसर क्या है, सही है। अब हम करते हैं इनके गुणनफलों की। तो क्या होता है गुणनफल का, अल्फा इंटू बीटा होता है, बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, में क्या होता है, a होता है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, -3, गुणे बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/2 दे रखी है। क्या करते हैं, c की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, तो c की वैल्यू हमारे पास दे रखी है -3, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 6 दे रखी है। ठीक है, करते हैं, ऊपर को ऊपर से गुणा करेंगे, 3 1 9, 3 -3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 बराबर -3/6। देखो दोनों साइड क्या हुआ, बराबर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। चौथा जो क्वेश्चन है, ये हमारा व्यापक रूप कैसे होगा, इसका देखते हैं हम। ax² प्लस bx 4u² प्लस 8u। मतलब एक चीज गैप इसमें है नहीं, गायब कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, ax², पहले व्यापक रूप लिखते हैं, प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, 0। a की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। b की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, देखो ये b है ना, तो ये देखो bx, u की जगह x हो गया और b की जगह 8 है। तो कितना है, b बराबर कितना है, 8 है। और c तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर c नहीं है तो हम क्या करेंगे, c बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0। चलो करते हैं हम, क्या करूँगा कि 4u² प्लस 8u। तो इसमें जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर ले लो, तो 4 मैं बाहर ले लूँगा,
और क्या इसमें कॉमन है, u भी बाहर ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा, u प्लस 2, क्या बचा, 4 कॉमन ले लिया, और इसको क्या लगा दूंगा, बराबर 0 लगा दूंगा। अब देखो अगर मैं 4u को अगर इधर ले जाऊंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो इससे तो कोई मतलब नहीं। तो अब क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिखूंगा u प्लस 2 बराबर 0। देखो 4u बराबर 0 है ना, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो 4u 0 के बराबर हो जाएगा, वो हट मतलब रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, u प्लस 2 बराबर 0, तो u की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, निकल आएगी। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो u बराबर -2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या निकल के आया, बीटा निकल के आया। क्या निकल के आया, बीटा। अब हम क्या करते हैं, जांच करते हैं, क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, देखो अल्फा हमारे पास 0 दे रखा है, बीटा हमारे पास क्या दे रखा है, बीटा हमने अभी निकाला, क्या निकला, -2 निकला। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 दे रखी है, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2 दे रखी है, बराबर माइनस लगाएंगे, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, 8 लगाऊंगा। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, कितनी, 4। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 4 एक अन्नम 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और ये माइनस है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो हमने क्या कर ली, सत्यता की जांच कर ली, ये हमारा आंसर करेक्ट है, -2 इधर और -2 इधर भी। अब हम करते हैं गुणनफल की जांच, क्या करेंगे, शून्यकों की गुणनफल की जांच। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा होता है, बराबर क्या होगा, सी अपॉन में ए होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, सी की वैल्यू क्या है, 0 है, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो क्या हो जाएगा, 2 को अगर मैं किसी भी संख्या से गुणा करूंगा तो हमेशा क्या आएगा, 0, और इसको भी करूंगा तो क्या आएगा, 0। तो क्या हुआ, 4 को मैं भाग दे रहा हूँ 0, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है t² माइनस में 15। ठीक है, करते हैं, t² में -15, तो हम क्या लिखेंगे इसको, t² -15। ठीक है, हम बराबर में 0 रख लेते हैं, क्या रख लेंगे, 0। तो मैंने 0 रख लिया, तो क्या करूंगा, जो t है, t² रहने दूंगा, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 15 तो है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। अब क्या करूंगा, t² बराबर में, देखो ये इधर चला आएगा अंडर रूट में, जब भी स्क्वायर बराबर के इधर आता है तो क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। और एक चीज और जान लो, जब भी अंडर रूट लगेगा तो क्या होता है, प्लस माइनस होता है, क्या होता है, प्लस माइनस, मतलब एक बार प्लस में आंसर आएगा, एक बार क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, टी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, एक बार अंडर रूट 15 प्लस में आएगा, यहाँ प्लस लगा देता हूँ, सही से लिख देता हूँ यहाँ पर, टी बराबर में प्लस का अंडर रूट 15। ऐसे प्लस की लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मत लिखो तो प्लस ही होता है। और एक बार टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 15 हो गया, क्या हो गया, माइनस का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 15। तो ये किस चीज़ की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू, ये किस चीज़ की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ देखना कि व्यापक रूप क्या है हमारा, ax² b प्लस bx प्लस सी। ए की जगह हमारे पास क्या दे रखा है, ए हमारे पास नहीं है, तो ए की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, यहाँ पर नहीं है। देखो बी हमारे पास कितना दे रखा है, बी हमारे पास यहाँ पे नहीं दे रखा, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, बी
x होता, मतलब x होता ना, तो यहाँ पर b की वैल्यू होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो b की वैल्यू कितनी है, 0। लेकिन c की वैल्यू कितनी दे रखी है, c की वैल्यू हमारे पास दे रखी है -15 दे रखी है। कितनी दे रखी है, -15। अब हम करते हैं जांच, क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो मैं जांच करूँगा, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस का b अपॉन में a। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है अंडर रूट में क्या 15, और प्लस, और बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस अंडर रूट में क्या 15 बराबर में माइनस लगा। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। क्या दे रखी है, 1। तो देखो अंडर रूट 15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और अंडर रूट क्या हो जाएगा 15 बराबर क्या हो जाएगा, -0 से करूंगा और 1 से 0 को भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इधर देखो अंडर रूट 15 ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 और क्या हो जाएगा 0। तो हमने क्या कर ली, सत्यता की क्या कर ली, जांच कर ली। अब हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल की। तो क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू में बीटा होता है, क्या होता है सी अपॉन में क्या होता है, ए होता है, सी अपॉन में क्या होता है, ए होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, अंडर रूट 15 मतलब प्लस का, और गुणे के निशान माइनस क्या दे रखा है, अंडर रूट माइनस अंडर रूट क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक है, बराबर में सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, माइनस का 15 दे रखा है, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 1 दे रखा है। ठीक है, तो क्या करूंगा इधर देखो, अगर मैं अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट अगर 15 करता हूं तो पता क्या आएगा, हमारा 15 आएगा। क्या आएगा, 15। जब भी अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है और अंडर रूट के अंदर उनको गुणा करूंगा, सेम सेम है, तो वही संख्या उतर के आ जाएगी। जैसे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, अगर इन दोनों गुणा करूंगा कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। सेम ऐसे यहाँ पर क्या आ रहा है, 15। तो मैं इसका इसका गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख है, माइनस, और यहाँ पर क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, एक का कोई मतलब नहीं नीचे से, तो हम यहाँ लिख लेंगे 15। तो माइनस का 15 दोनों साइड आया, तो क्या आया, ये हमारी क्या हुआ, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा है या जितना आपको सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 दे रखा है। सेम इसको भी उसी तरीके से करेंगे। तो हम पहले इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c हमने लिखा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, a की वैल्यू 3 दे रखी है, b की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, x है। अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं देती ना, तो क्या छुपा होता है, एक रहता है। क्या रहता है, एक। जैसे एक का गुणा मैं किससे करूंगा, अगर x से करूंगा तो क्या हो जाएगा, x से करूंगा तो x का नाम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x। तो इसके साथ क्या है, ये छुपा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा, माइनस का 1। क्यों माइनस, यहाँ पर माइनस लगा है। ठीक है, और x को मैंने क्या मान लिया, 1। ठीक है, अब क्या करूँ, c की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, -4 दे रखी है। क्या दे रखी है, -4। ठीक है, अब हम चलते हैं, कैसे कर रहे थे, इसका इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 3 12। क्या हो जाएगा, 4 3 12x²। और ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। मैं 12 का अब क्या करूंगा, गुणनखंड करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2 6 12। अच्छा हाँ, एक चीज और है, यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पर -x है। प्लस माइनस करूंगा तो क्या आना चाहिए, माइनस का x आना चाहिए। गुणा करूंगा तो क्या आना चाहिए, माइनस का 12x² आना चाहिए। तो 2 6 12 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 2 तय क्या हो जाएगा, 6, और 3 का नाम क्या हुआ, 3। इन दोनों को जोड़ा बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 4, और 3 अकेला है ये, तो 4 में से 3 घटाना पड़ेगा तभी तो x आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 4x माइनस का प्लस का 3x बराबर क्या आएगा, माइनस का x। मतलब क्या किया, माइनस का 4x से अगर प्लस का 3x घटाऊंगा तभी तो एक x आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 4 क्या है, हमें माइनस का बड़ा लेना पड़ेगा। और इन दोनों का अगर मैं गुणा करता हूँ तो 4 तय क्या हो जाएगा, 12 आएगा। x का x करूंगा तो x², और प्लस माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, चलते हैं आगे करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x², मैं इसको क्या लिखूंगा,
माइनस का 4x प्लस का 3x और क्या लिखूंगा, माइनस का 4। जो चीज़ कॉमन है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ कॉमन नहीं, सिर्फ x है, तो क्या लिख लेंगे 3x, अंदर क्या बचेगा x माइनस का 4, और यहाँ यहाँ पर क्या बचेगा प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है, x माइनस क्या है 3 है, तो मैं यहाँ पर कॉमन क्या ले लूँगा 3 ले लूँगा। क्या ले लूँगा, नहीं कॉमन 3 नहीं है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है शायद। 4 3 7 माइनस का x, 3 चौक 12, नहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सिर्फ x आएगा। क्या आएगा, x आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 3x आएगा। क्या आएगा 3x, क्योंकि कोई चीज़ कॉमन नहीं है, मैंने 3 ऐसे ले लिया, गलती से ले लिया। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अब आगे चलते क्या होगा, यहाँ पर भी क्या लिख लूँगा 3x माइनस का 4। क्या लिखूंगा 3x माइनस का 4। अब देखो 3x माइनस का 4 यहाँ पर मैंने लिख लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है कुछ नहीं बचा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 1 लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा 1। अब वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे इन दोनों को एक साथ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस में 1 रखा, ये हुआ, और इन दोनों में से एक को उतार लेंगे 3x माइनस का 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा बराबर में 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, x बराबर -1। सेम इसको कर लेते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0, और 3x ये -4 है, बराबर के इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 4। ये चीज़ तो पता है ना कि बराबर के साइड क्या होता है, अगर माइनस होता है इधर जाता है तो क्या हो जाता है, निशान चेंज होता है, प्लस होता है, और प्लस होता है इधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। सेम इसका अपोजिट भी है कि अगर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये सारी चीज़ तो आपको पता होगी पहले से, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्या करूँगा कि x बराबर में 4, और ये क्या होगा 3 भाग में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/3। कितना है 4/3, तो ये हमारा क्या है अल्फा, और ये हमारा क्या है बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है निकल आया। सेम करते सत्यता की क्या करेंगे हम, जांच करेंगे। तो हम क्या करेंगे सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जांच, क्या लिखूंगा जांच लिखूंगा। अब क्या करना है हमारे पास, क्या हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में क्या था ए था। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है, प्लस का निशान। बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3 दे रखी है, बराबर माइनस लगाया। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है, और सी की वैल्यू कितनी, सॉरी सी नहीं ए की वैल्यू, हाँ कितना है 3 दे रखी है। तो इसे क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, नीचे 1 मान लो, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करते 3 का नम 3, और इधर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3 का नम 3, प्लस 1 से 4 को करूँगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3। इसको सॉल्व करता हूँ, 4 में से 3 गए कितना आ जाएगा 1 आएगा, और नीचे क्या है 3, और बराबर में क्या आ जाएगा 1/3। ये हमारा क्या है सत्यता की जांच हो गई। अब हम क्या करेंगे अल्फा इंटू में बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा होता है सी अपॉन में ए होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है, गुणे बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/3 दे रखी है, बराबर सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास -4 दे रखी है, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। तो क्या करूंगा नीचे 1 मानो, ऊपर को ऊपर गुणा कर दो, नीचे के नीचे कर दो, तो 4 का नाम क्या आ जाएगा 4, लेकिन किसका माइनस का, और नीचे 3 उतार दो, और क्या हो जाएगा माइनस का 4/3। देखो दोनों साइड क्या है बराबर है। तो हमने भी इस क्वेश्चन को अच्छे से क्या कर लिया है, और हमने सत्यता की क्या कर ली जांच कर ली है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए मुझे क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, मैं यहाँ पे लिख देता है द्विघात बहुपद।
ये मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास है क्या, शून्यकों का योग और क्या है, शून्यकों का गुणनफल ऑलरेडी दे रखा है और हमें बहुपद को ज्ञात करना है। तो पहली बात, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/4 माइनस 1, ये हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है। देखो शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 1/4 दे रखी है। और शून्यकों को जो गुणनफल होता है उसकी वैल्यू वो क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा होता है। और इसका क्या है, इसका हमारा मान कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। बहुपद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है द्विघात बहुपद का, कि x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा। ये होता है, क्या होता है, हमारे ये फॉर्मूला होता है। और हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है। हम क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे और हम अपना क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4 दे रखी है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है। द्विघात बहुपद को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, तो x² हमने यहाँ पर लिखा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। साथ में क्या है, इसके x है, प्लस है तो प्लस का निशान लगाइए। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है। ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। x² माइनस में क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, x अपॉन में क्या हो जाएगा 4, x को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, x ही आएगा। अब क्या करूंगा, प्लस, यहां देखो क्या है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और मैं क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम, जब सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना है, 4 है। तो जब भी नीचे कुछ संख्या, कोई भी संख्या अगर नीचे दे रखी हो और जितनी संख्या नीचे दे रखी हो हम उससे क्या करेंगे, उतने ही से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नीचे कितनी संख्या दे रखी है, 4 दे रखी है, और 4 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो सब में इसे क्या है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस इससे करूँ क्या हो जाएगा, 4x बटे में 4 माइनस 4 एक नंबर क्या हो जाएगा, 4। अब देखो ये 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचेगा, 4x² माइनस x माइनस 4। और ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं बहुत इजी मोड में पढ़ा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया ही होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन क्या दे रखा है, √2 और क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, √2 दे रखी है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4 दे रखी है। सॉल्व करते हैं। द्विघात बहुपद का हमारे पास फॉर्मूला है, पता है क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू में बीटा। यही तो होता है हमारा फॉर्मूला। पुट कर देते हैं इस पे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2 दे रखी है। और क्या लगा दूंगा यहाँ पर, x। ठीक है, प्लस लगाया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4 दे रखी है। कितना दे रखी है, 1/4। कर लेते हैं, x² माइनस √2x प्लस 1/4, ये इससे क्या हुआ, गुणा हो गया। अब मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया कि जितना नीचे रहेगा इन सब को उतने से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। तो मैं यहाँ पर कितने है, नीचे कितना है, 4, तो मैं 4 से क्या कर दूंगा, गुणा। 4 को इससे गुणा करूँ क्या आ जाएगा, 4x² माइनस 4 को इससे करूँ क्या आ जाएगा, 4√x हो जाएगा। प्लस क्या करूँगा, 4/4, इसको काटूंगा कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 4x², 4√2x प्लस में
क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने बेहतरीन तरीके से सीख लिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 0 और √5। मैंने बताया ये क्या है, अल्फा प्लस में बीटा, और ये क्या है, अल्फा इंटू में बीटा। तो मैं इनके वैल्यू लिख लेता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है, √5 दे रखा है। द्विघात बहुपद का हम फॉर्मूला याद है, क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फा इंटू में क्या है, बीटा है। क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, x लगा दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, √5। तो मैं क्या करूँगा, x² माइनस x को 0 से करूँ क्या हो जाएगा, 0, प्लस इधर क्या आ जाएगा, √5। 0 को कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, कोई लिखने को है ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैं इसको यहाँ से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तो x², हमारा आंसर क्या जो आ जाएगा, √5। ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। क्या हमारा ये फाइनल आंसर है ना। कितना आसान है, कर लोगे ना। उम्मीद है कि आप कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 1, और अल्फा इंटू बीटा में भी क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस में बीटा बराबर 1 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है, ये भी 1 दे रखा है। लगा देते हैं सेम फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x, यहाँ पर लिखूंगा x प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा। लगा देते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, x लगाओ, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है, 1 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1। तो x² माइनस, देखो x को 1 से गुणा करूंगा, x को अगर 1 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, x को 1 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, आंसर। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। क्या है, आसान है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, -1/4, और फिर क्या है, 1/4। तो लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, बीटा, अरे बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4 दे रखी है। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस में क्या है, बीटा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस अल्फा इंटू में बीटा दे रखा है, वो लिख लिए। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1/4 x, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4 दे रखी है। ठीक है, तो लिखते हैं x² माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस और 1 बटे क्या लिख लेंगे, 4। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि अगर नीचे जितनी संख्या दे रखी हो, जो संख्या दे रखी हो, उसी से हम क्या कर देंगे, पूरे को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो नीचे 4 है तो हमने सबको 4 से क्या कर दिया, गुणा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 को x से करूंगा तो 4x² प्लस 4x/4 प्लस 4/4। तो देखो ये 4 से ये 4 क्या हो गया, कट गया, ये 4 से ये 4 क्या हो गया, कट गया। तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस में क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस में 4 से 4 काटो कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1। और ये भी क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, सीख लिया। क्या कर लिया, अच्छे तरीके से कर लिया। ठीक है, 4x² प्लस में x प्लस 1। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से सीख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अल्फा प्लस में बीटा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है ना, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा, क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला x²
माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, एक्स लगा दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। क्या दे रखी है, 1। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से इससे गुणा करूँ क्या कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था और ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक है, तो शायद ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। हमने बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीखा और उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।